सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 11 है। इसका नाम है कारक, यानी कि बच्चों केस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कारक क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करने वाले हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ेंगे। ठीक है, उन शब्दों को ही हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आगे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य बच्चों, माँ ने सुधा को पुकारा। ठीक है, दूसरा, सरिता की बहन विद्यालय जा रही है। ठीक है, फिर तीसरा, पेड़ से फल गिरा। ठीक है, फिर है बच्चों चौथा, कुत्ता सीढ़ी पर बैठा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ऊपर दिए वाक्यों में माँ ने, सरिता की, पेड़ से, सीढ़ी पर पदों के साथ ने, की, से, पर आदि चिन्ह भी लगे हैं ना। तो देखिए, जो इन शब्दों का क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं ना। तो देखिए बच्चों, आपने देखा ना यहाँ पे कि ये जो शब्द हैं क्या बता रहे हैं हमें, संबंध, है ना। अब देखो, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जो शब्द लिखे जाते हैं उन्हें हम देखिए विभक्ति या फिर परसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि को, ने, से, पर, का, के, की। ठीक है, आदि ये सभी जो है शब्द, ये क्या है बच्चों, छोटे छोटे शब्द जो कि हमें बीच में प्रयोग करने पर हमें संज्ञा या फिर सर्वनाम का जो संबंध है क्रिया से बताते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं क्या, हमारा कारक चिन्ह या फिर परसर्ग चिन्ह। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अब देखिए, अब बच्चों कारक के प्रकार। तो देखिए, कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बच्चों कर्ता कारक। ठीक है, देखिए, तो कर्ता कारक है बच्चों ने। ठीक है, इसका चिन्ह है, मतलब है ना, इसका विभक्ति चिन्ह है बच्चों, कौन सा है, ने। ठीक है, दूसरा बच्चों कर्म कारक, तो इसका चिन्ह है बच्चों को। तीसरा करण कारक, तो इसका चिन्ह है बच्चों से, के द्वारा। फिर देखिए चौथा संप्रदान कारक, तो देखिए बच्चों इसका है को, के लिए। ठीक है, फिर पांचवा अपदान कारक। ठीक है, देखिए से, यहाँ पे जो से है वो बच्चों अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, देखिए अगला, अब बच्चों छठा देखिए संबंध कारक। ठीक है, तो देखो कौन सा है, का, के, की। ठीक है, फिर देखिए सातवां देखिए बच्चों अधिकरण कारक। ठीक है, देखो तो में, पर। ठीक है, फिर है बच्चों आठवां ये संबोधन कारक। ठीक है, देखो हे, अरे। ठीक है बच्चों, तो ये थे इसके 8 भेद। ठीक है, आइए अब एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका पहला भेद है कर्ता कारक। ठीक है, देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया या कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चों पहले ही जान लेते हैं इसका विभक्ति चिन्ह। तो देखिए, इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों सोहन खाना खा रहा है। ठीक है, तो देखिए चारिका ने पाठ पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे देखो, यहाँ पहले वाक्य में कर्ता कारक की विभक्ति ने के द्वारा, ठीक है, ने का प्रयोग नहीं हुआ है। देख रहे हैं बच्चों, पहले वाले वाक्य में ने नहीं आया है ना। फिर देखिए, लेकिन दूसरे वाक्य में हुआ है ना, दूसरे में आया ना ने। अतः स्पष्ट है कि कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के साथ ही, मतलब ने विभक्ति के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तथा इसके बिना भी। तो समझ आ गया, ने का प्रयोग जो है वो कर्ता के साथ भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरा, अब है कर्म कारक। ठीक है, देखो, तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चों, पहले इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि गाय बछड़े को दूध पिलाती है। ठीक है, अगला, धोबी ने गधे को पीटा। ठीक है, अविनाश खाना खा रहा है। देखिए बच्चों, पहले वाक्य में बछड़ा और दूध दोनों कर्म कारक हैं और दूसरे वाक्य में क्रिया का फल गधे पर पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए गधा कर्म कारक है। समझ आ गया बच्चों। अब देखो, तो आप समझ आ रहा है ना कि देखिए जो भी करता हो रहा है, मतलब जो भी काम हो रहा है, लेकिन वो किसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो है कर्म। ठीक है, अब देखिए तीसरे वाक्य में क्रिया का फल खाना पर पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अतः यहाँ कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः स्पष्ट है कि देखिए को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इसका तीसरा है बच्चों, ये है करण कारक। ठीक है, देखो, काम को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा होता है। ठीक, जैसे कि देखिए बच्चों, चारिका साइकिल से घर आई। ठीक है, फिर देखिए पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। ठीक है, फिर देखिए राम ने डाक के द्वारा रुपए भिजवाए। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं, देखिए से, के द्वारा जो है इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका करण कारक। अब देखिए बच्चों चौथा, ये संप्रदान कारक। ठीक है, देखो, कर्ता जिसके लिए जो कुछ कार्य करता है, ठीक है, या कुछ देता है,
तो उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब समझ आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ कार्य करता है या फिर किसी को कुछ देता है तो इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि डॉक्टर मरीज को दवा देता है। ठीक है, फिर पिताजी ने राधिका के लिए खिलौने खरीदे। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, तो इन वाक्यों में मरीज को तथा राधिका के लिए संप्रदान कारक है। समझ आया बच्चों, देखिए को और के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका पांचवा अपादान कारक। ठीक है, देखो जिससे दूरी या अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह से, यानी कि बच्चों ये जो है अलग होना, ठीक है, होता है। ठीक है, देखिए बच्चों जैसे कि मेरा घर स्कूल से दूर है। ठीक है, फिर देखिए फिर वह घर से चला गया। ठीक है, तो इन वाक्यों में से घर से अपादान कारक है। समझ आ गया, देखिए इसमें जो से है ना उसका प्रयोग होता है बच्चों जिसमें दो चीजों को अलग होने का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों इसका छठा नियम। ठीक है, देखिए क्या है, ये है बच्चों अधिकरण कारक। ठीक है, देखो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह में पर होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों देखिए चाय में चीनी कम है, फिर देखिए घड़े में पानी भरा है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे पहले वाक्य में चाय में और दूसरे वाक्य में घड़े में क्रिया के आधार है। ठीक है, अतः ये दोनों अधिकरण कारक हैं। तो समझ आ गया बच्चों इनके उदाहरण से। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका सातवां भेद, ये है संबंध कारक। देखो तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दूसरे के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका विभक्ति चिन्ह देखिए क्या है, का, के, की आदि। ठीक है, ये सब। अब देखिए बच्चों जैसे कि बच्चों स्नेहा का घर बहुत नजदीक है। ठीक है, फिर देखिए इन वाक्यों में स्नेहा का संबंध कारक है ना, क्या है यहाँ पे संबंध है ना। अब देखिए बच्चों आगे, अब करते हैं बच्चों इसका आठवां नियम, ये है संबोधन कारक। ठीक है, देखो जिस संबंध के द्वारा पुकारने या संबोधित करने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि ओ भाई जरा सुन। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब आगे, अरे बेटा तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, फिर देखिए हे भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, तो इन वाक्यों में ओ भाई, अरे बेटा, हे भगवान संबोधन कारक है। ठीक है, संबोधन कारक में अन्य कारकों की अपेक्षा विशेष बात यह है कि इसमें संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों जैसे कि हे, अरे, अजी, ओ आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, कभी कभी बिना अव्यय शब्दों के भी संबोधन कारक होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों देखिए, बच्चों ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये भी है आपका कौन सा संबोधन। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे। ठीक है, आइए अब हम करते हैं इसके आगे। ठीक है, कुछ अंतर देखते हैं। तो बच्चों कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तो कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर देखते हैं। ठीक है, देखो कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है ना। तो देखिए कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। ठीक है, जैसे बच्चों देखिए माँ ने बच्चों को पुकारा। ठीक है, फिर देखिए संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने का, किसी के लिए कुछ करने का, ठीक है, कुछ काम करने का बोध होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मुझे खाने को कुछ दे दो। समझ आ रहा है बच्चों। चलिए अब देखिए करण कारक और अपादान कारक में अंतर, आइए से देखें। देखिए बच्चों जैसे कि करण तथा अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में अंतर है। तो करण में से साधन का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलगाव या दूरी का। तो बच्चों समझ आए, देखिए एक में जो से है करण में से साधन का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलगाव या दूरी का। तो बच्चों समझ आ गया, एक में से जो है वो साधन को बताता है। ठीक है, और एक में से जो है वो अलगाव या दूरी को बताता है। ठीक है, चलिए देखिए इसके उदाहरण, जैसे कि वह बस से आएगा। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, करण कारक, क्योंकि इसमें बच्चों क्या है, ये साधन बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए वह कुत्ते से डरता है। ठीक है, तो देखिए ये है अपादान कारक। समझ आ गया। चलिए गर्वित का घर स्कूल से दूर है। ठीक है ना, इसमें जो से आया है वो क्या बता रहा है, वो बच्चों अलगाव बता रहा है। ठीक है, दूरी बता रहा है। ठीक है ना, चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने सभी कारकों को बहुत अच्छे से देख लिया है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखो बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है, अगला संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताने वाले शब्द विभक्ति या परसर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, फिर है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो ये हैं इसके 8 भेद। अब देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर देखिए
करण तथा अपादान दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में अंतर करण में से साधन का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलग होगा। समझ आ गया बच्चों? तो चलिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं बच्चों, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।